हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल एन के स्टडी स्टेज पर। यदि आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि इस तरह के वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। ठीक है दोस्तों, तो आज हम लोग रीजनिंग का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है क्लॉक। क्लॉक मतलब घड़ी। घड़ी तो आप लोग सभी देखें और सभी समय देखते ही हैं, ठीक है। तो उसी से रिलेटेड आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे एग्जाम एसएससी का हो या रेलवे का हो या स्टेट एग्जाम से, उसमें मतलब ये रीजनिंग से क्वेश्चन पूछे जाएंगे इस टॉपिक से, घड़ी से। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग इसी को सॉल्व करते हैं। देखिए, घड़ी में चार तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कौन कौन टाइप से पूछे जाते हैं? तो चार प्रकार से पूछे जाते हैं। पहला टाइप है आपका ये, जब घड़ी के दर्पण प्रतिबिंब और जलीय प्रतिबिंब, मतलब एक घड़ी दिया जाएगा, उसमें समय दिया रहेगा, आपसे उसे पूछेगा कि इसको दर्पण में देखने पर कितना बजेगा और वाटर इमेज यानी कि जल में देखने पर इसको कितना बजेगा, पानी में। ठीक है, तो पहला टाइप ये है आपका। ठीक है, सेकेंड टाइप है कि घड़ी के दोनों सुइयों के बीच की जो कोण बनता है उससे रिलेटेड पूछा जाता है। ठीक है, आपको समय दे दिया रहेगा, इतने इतने बीच में सही है सुई, आपको कौन बताना है। ठीक है, या कौन दे दिया रहेगा। तीसरा टाइप होता है कि कौन दिया हुआ रहेगा क्वेश्चन में आपको, और उस कौन से आपको एक्चुअल टाइम बताना, यानी कि वास्तविक समय क्या हो रहा है घड़ी में, वो आपको बताना। ठीक है, और चौथा है आपका धीमी और तेज गति से प्रश्न। धीमी और तेज गति से प्रश्न। ठीक है, तो आज हम लोग देखेंगे पहला कौन सा टाइप फर्स्ट। आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे टाइप, पहला टाइप घड़ी का दर्पण प्रतिबिंब और जलीय प्रतिबिंब। ठीक है, हम लोग इमेज बनाकर सॉल्व नहीं कर रहे हैं, हम लोग ट्रिक से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए पहले क्वेश्चन ही लेते हैं इसके, इसी के साथ साथ हम आपको इसके कंसेप्ट भी लिखाते जाएंगे। ठीक है, तो देखिए पहला कंसेप्ट क्या है, ये दर्पण प्रतिबिंब से रिलेटेड है। ठीक है, ये कैसे है? दर्पण इमेज से। ठीक है, दर्पण प्रतिबिंब से ये क्वेश्चन आपका है। ठीक है, याद रखिए किससे? तो दर्पण प्रतिबिंब से है। ठीक है, तो चलिए दिया है कि किसी घड़ी में 3:10 हो रहे हैं। ठीक है, कोई घड़ी है जिसमें आपका समय दिया हुआ है 3:10 हो रहे हैं। यदि इसे दर्पण में देखते हैं तो प्रतिबिंब समय क्या होगा, यानी कि वास्तविक समय 3:10 हो रहा है, लेकिन जब इसको हम दर्पण में देखेंगे तो कितना बजेगा। ठीक है, तो देखिए दर्पण प्रतिबिंब का ट्रिक जो होता है वो आप लिख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिएगा। ट्रिक, जो भी समय दिया हुआ रहेगा, ठीक है, जो भी समय दिया हुआ रहेगा उसको आप कितना में से 12 में से घटा दीजिएगा। 12 में से क्या कर देना, आपको घटा देना है। जब कोई समय दिया हुआ रहेगा तो आपको क्या करना है, डायरेक्ट 12 में से घटा देना है। या क्या करना है, अगर मिनट में दिया हुआ रहता है, जैसे घंटा और मिनट दोनों दिया हुआ है, तो आपको कुछ नहीं 11:60 में से घटा देना है, इतना में से घटा देना है। ठीक है, घटा देना है। तो इससे क्या होगा, एक्चुअल समय का भी पता चल जाएगा, और एक्चुअल समय दिया हुआ रहेगा तो उसका दर्पण में देखने पर उस वह समय भी पता चल जाएगा, और दर्पण का समय दिया हुआ रहेगा प्रतिबिंब का, तो उससे वास्तविक समय पूछेगा तो उसमें भी आपको 12 या 11:60 में से घटा देना, या तो 12 में से घटा दिए 11:60 में घटा दीजिए। ठीक है, अब है कि कब 12 में घटाएंगे और कब 11:60 में घटाना है। तो देखिए जब मिनट में ना दिया हुआ रहे, ठीक है, तो आपको 12 में से घटा दें। जैसे बोलेगा 4 बज रहे हैं तो 4 बजे होगा, तो इसका दर्पण प्रतिबिंब कितना बनेगा, तो आप 12 में से घटा दिए। और जब 4 घंटे कुछ मिनट दिया हुआ है तो आप उसे 11 में से घटा देंगे। ठीक है, तो चलिए ये था आपका ट्रिक। ठीक है, ये क्या था आपका ट्रिक, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, ये है आपका ट्रिक। ठीक है, अब चलिए हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। घड़ी में कितना बजा है, 3:10 हो रहा है, तो चलिए 3:10 हो रहा है तो हम यहाँ कितना में से घटाएंगे, तो 11:60 में से घटा लेंगे, चूंकि मिनट में भी वहाँ दिया हुआ है, और कितना है 3 और 10, 11:60 मतलब 12 ही होता है। ठीक है, 12 को ही लिखने का ये तरीका 11:60। ठीक है, 60 में से 10 घटा लीजिए तो कितना बचेगा, ये आपका 50 हो जाएगा, हो गया। और 11 में 3 गया 8, यानी कि आपका दर्पण में देखने पर 8:50 दिखेगा, जो ऑप्शन नंबर आपका क्या है, सी है। ठीक है, आप ये बिना पेन पेपर का भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है कि किसी घड़ी में 20:15 हो रहे हैं, तो यदि इसे दर्पण में देखते हैं तो प्रतिबिंब क्या होगा। देखिए ये 20:15 हो रहा है, तो चलिए सॉल्यूशन करते हैं। आप बोलिएगा 20:15 को कैसे घटाएंगे, 20:15 हो रहे, तो 20 जो है ये 24 घंटा का अंतराल में, तो हम इसको 12 घंटा के अंतराल में बदलने के लिए हमेशा क्या करेंगे, 12 माइनस कर देंगे। जब 12 घटा देंगे तो ये 12 घंटे के अंतराल पे आ जाएगा। 20 में 12 गया 8, यानी कि घड़ी में जो बज रहा है वो 8:15 बज रहा है। तो आपको इसका दर्पण प्रतिबिंब बताना है, इसका आपको क्या बताना है, इमेज बताना है, मिरर इमेज बताना है। तो कैसे बताएंगे, तो हम आपको क्या बताएं कि मिनट में अगर दिया हुआ है तो 11:60 में से घटाना है। ठीक है, तो 11:60 माइनस 8:15 क्या करना, हमेशा माइनस करना। 60 में से 15 गया, 10 में 5, 5 में गया 4, 45 हो गया, और 11 में 8 गया 3, तो कितना एक्चुअल में दिखेगा आपका मिरर में, जो देखने के बाद कितना दिखेगा 3:45, जो कि ऑप्शन नंबर ए है आपका राइट। ठीक है, जो 24 घंटे के अंतराल में दिया उसको 12 घंटे के अंतराल में बदलने के लिए हम लोग 12 सिर्फ माइनस करेंगे। मिनट वाला में कुछ नहीं, सिर्फ घंटा में 12 माइनस कर देना है। ठीक है, चलिए और एक क्वेश्चन लेते हैं। जैसे किसी घड़ी में 7:46 से ही 4/11 हो रहे हैं, यदि इसे दर्पण में देखते हैं तो प्रतिबिंब समय क्या है। तो आप 7 तो घटा लीजिएगा, पर ये घटाने में थोड़ा आपको मुश्किल होगा, तो चलिए हम लोग इसको ही सॉल्व करते हैं।
तो देखिए 7:46 हो रहा था, हमने क्या बोला कि 12 में से घटाइए 11:60 में से घटाना, तो यहाँ आपको 11:60 में से घटाना है। ठीक है, अब देखिए 60 और 46 से ही 4/11 ये आपको माइनस करना है। तो देखिए यहाँ आपको माइनस करने में दिक्कत होगा, गुना कीजिए घटाएगा, तो हम इसको एक ट्रिक और आपको बताते तरीका क्या है, तो इसको रहने देते हैं, यहाँ से लिख देना सर। तो देखिए 11 को रहने दीजिए और 60 मिनट जो है ना इसको तोड़ के लिखिए, कितना लिखिएगा, तो 59 और +1 लिखना, हमेशा इस फॉर्म में लिखना है, तोड़ के लिखना है, जब बटे वाला मिनट में रहेगा तो ठीक है। और 11 के घंटा वाला में घंटा वाला माइनस कर देना है, और मिनट वाला में क्या करना है, जो ये है 46 जो है यहाँ जो दिया हुआ है, इसको आपको किसके नीचे घटाना है, तो इसके सीधा 59 के सीधा हम इसको घटाना है, कितना का, 46 का। ये जो बटे वाला है 4/11, इसको 1 के सीधा में घटाना है 4/11। ठीक है, कहने का मतलब कि 1 माइनस 11/4 करना है आपको। ठीक है, 1/11 माइनस 4 करना है, तो कैसे घटाइएगा, तो देखिए 1 माइनस 4/11 कीजिएगा, तो 11 का में 11 में 4 गया, तो बचेगा 7/11, तो ये हो जाएगा आपका 7/11, और 9 में 6 गया, 3 13, यहाँ हो जाएगा 11 में 7 गया 4, यानी कि 4 से 13/17 हो जाएगा। क्या हो जाएगा आंसर, 4 से ही 4 से ही 7/11, इसका राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। अब अगर इस फॉर्म में नहीं घटा सकते हैं, इसने नहीं घटा सकते, तो इस फॉर्म में तो आपको तोड़ के लिखना ही लिखना है, और जो पूर्णांक वाला है उसको आप पूर्णांक के साथ माइनस कर दीजिएगा, और जो बटे वाला है उसको 1 में घटाइएगा। 1 में घटाने का तरीका क्या, 11 में 1 से गुना कीजिएगा, 11 में 4 गया तो 7/11 गया, तब सीधा सीधी क्या करना है, 11 में ऊपर वाला 4 को डायरेक्ट माइनस कर दिए, 11 में 4 गया, कितना बचेगा आपका 7, तो 7 ऊपर लिख दीजिए, और बटे 11 तो 11 रहने दीजिए, बस यही तरीका है इसका। ठीक है, अब चलिए अब हम लोग चलते हैं एक बार इसका जलीय प्रतिबिंब देख लेते हैं, यानी कि वाटर इमेज देखते हैं। ठीक है, चलिए जल प्रतिबिंब देख लेते हैं। एक घड़ी को दर्पण के सामने उल्टा रखा गया है। ठीक है, दर्पण के सामने देखिए जलीय प्रतिबिंब वाला क्वेश्चन जो पूछेगा वो हमेशा क्या करेगा, दर्पण के सामने उल्टा रखेगा। ठीक है, दर्पण के सामने आपको क्या करेगा, उल्टा रख के क्वेश्चन पूछता है वो। ठीक है, क्या करता है, दर्पण के सामने उल्टा रख के पूछेगा, तो आप समझ जाइएगा कि वाटर इमेज ही पूछा है। ठीक है, चलिए दिया गया है, तो एक घड़ी के प्रतिबिंब में 1:50 जैसा समय दिखाई दे रहा है, तो वास्तविक समय क्या है, 1:50 है। तो चलिए पहले सबसे पहले आप क्या कीजिए, ट्रिक लिख लीजिए। ट्रिक क्या है, तो ट्रिक है जो दिया गया समय है, दिया गया समय को आप 11:30 में क्या करना, घटा के आंसर देना, 11:30 में से घटाना है, ये था। या क्या करना है, 17:90 में घटाना, 17:90 में घटाना है दिया गया समय को। 17:90 क्यों, देखिए 30, जो अगर घंटा के बाद जो मिनट का समय होगा, अगर वो 30 से छोटा है या 30 के बराबर है, तब 18:30 में से घटाएंगे। ठीक है, और 30 से ज़्यादा है, जस्ट 31, 32, 33 मिनट के फॉर्म में दिया हुआ, तो आप उसको 17:90 में से घटाएंगे। ठीक है, तो ये था इसका ट्रिक आप लोग लिख लीजिएगा डायरेक्ट जवाब देने के लिए। क्या करना, एक्चुअल समय को अगर मिरर वाटर इमेज पूछेगा तो 18:30 या 17:90 में से घटाएंगे, या वाटर इमेज देके आपको वास्तविक समय पूछेगा तो भी 18:30 या 17:90 में से आपको क्या करना है, माइनस करना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते। दिया है 1:50, यहाँ देखिए 50 मिनट है, 30 से ज़्यादा है, तो इसमें नहीं घटा पाएंगे, तो हम लोग इसमें से घटाएंगे 17:90 से। चलिए सॉल्व करते हैं, 17:90 माइनस 1:50, ये है। 90 में 50 घटाइएगा 40 बचेगा, और 17 में 1 घटाइएगा 16। आप कहिएगा सर 16:40 मिनट है, जो कि ऑप्शन में कहीं मौजूद नहीं है, तो ये 24 घंटा के अंतराल वाला है। हमने क्या सिखाया आपको आगे कि 24 घंटे के अंतराल को 12 घंटा में बदलने के लिए घंटा में 12 माइनस कर देंगे, और इधर 0 0 माइनस कर देना, तो 40 का 40 हो जाएगा, और 16 में 12 जाएगा तो 4, यानी कि 4:40 आपका क्या होगा, एक्चुअल इमेज होगा, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है, सी है, राइट आंसर हो जाएगा। और एक क्वेश्चन लेते हैं कि एक घड़ी के दर्पण के सामने उल्टा रखा गया। हमने क्या किया, अगर दर्पण के सामने उल्टा रखा जाएगा तो हमेशा आपसे वाटर इमेज समझिएगा पूछ रहा है, यानी कि जलीय प्रतिबिंब पूछ रहा है। तो एक व्यक्ति को घड़ी में प्रतिबिंब 7 से ही 46 से ही 4/11 दिखाई दे रहा है, तो वास्तविक समय हमने आपको क्या बताया कि जब समय 30 से ज़्यादा हो तो 17:90 में से घटाना, 17:90 में से माइनस कर देना, कितना, 7 से ही 46, 4/11। देखिए यहाँ फिर आपको घटाने में दिक्कत होगा, हमने क्या बताया आपको, 17 घंटा, और 90 को आप तोड़ के लिखिएगा, 89 + 1, चाहे जो भी समय रहे उसको 1 के फॉर्म में तोड़ के लिखना इस तरह। ठीक है, और यहाँ हो गया 7, जो पूर्णांक वाला है 46, तो वो 89 के सीधा में लिख दीजिए, और जो बटे वाला है वो 4 का सीधा में लिख के आपको माइनस कर देना है। तो देखिए हमने क्या बताया, यहाँ 1 है, यहाँ 4, यहाँ 11, तो इसको सीधा 11 में 4 माइनस कर दीजिए, तो 7/11 लिख दीजिए सीधी सीधी। 9 में 6 गया बटा 3, 8 में 4 गया 4, 43, 11, 17 में 7 गया, हो गया आपका कितना, 10।
तो 10 बजकर 43 से ही 7/11 जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी में है राइट आंसर हो जाएगा। तो ये है आपका प्रॉपर घटाने का तरीका। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।